बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात और पाकिस्तान में मज़हबी आज़ादी का तारीख दौर, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इंडिया के सोशल मीडिया एग्ज़ाम चैनल के दिली शुक्रिया के साथ पाकिस्तान में अहमदियों की मज़हबी आज़ादी के जारी तारीख दौर की चंद तफसीलात नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जून 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में कम से कम 36 अहमदियों को इसलिए गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि वो अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। आप बताइए, ये बाहरी तरीके से तो नमाज नहीं पढ़ सकते, अब ये घर के अंदर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके साथ ही पाकिस्तान में करीब 20 लाख की आबादी वाले अहमदिया मुसलमान उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, जिसके चलते 1974 के संवैधानिक संशोधन के तहत पाकिस्तान सरकार ने यह तक बोल दिया कि ये मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, ये खुद को तो मुसलमान समझते हैं, पर पाकिस्तान के अंदर रह रही जो इस्लामिक कौम है वो इन्हें एक प्रकार का काफिर ही समझती है, ना कि मुसलमान समझती है। उन्होंने कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने या खुले तौर पर धार्मिक रीति रिवाज को करने से अनुमति देने से मना कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो अभी कई प्रकार के आतंकवाद संगठन एक्टिव हैं, उनमें से दो टाइप के पाकिस्तान संगठन यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लेबाक पाकिस्तान, ये दो आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो कई सारे अहमदिया मुसलमानों को मार चुके हैं। और आज भी अगर आप पाकिस्तान की जेलों में जाओगे तो इनके कई सारे लोग आपको जेल में दिख जाएंगे। बस इनका जुर्म यही है कि इस्लाम धर्म का ये प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, लाहौर बार एसोसिएशन ने अहमदियों के खिलाफ आईजी को लेटर तक लिख दिया। इस लेटर में कहा कि अगर ये इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो इससे कानून का उल्लंघन होगा और जो रियल इस्लामिक लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग इस बार बिल्कुल भी ईद के अंदर शामिल ना हो, ईद ना मनाएं। ये मैं आपको एक एक घटनाएं इनकी दिखाती हूं कि कब कब जो है इनके ऊपर ये पूरे जुर्म हुए हैं। सबसे पहली बात करूं मैं कब्रों का अपमान। मई 2025 में पंजाब के खुशाब जिले में लगभग 100 अहमदियों की कब्रों को नुकसान पहुंचा दिया गया। और ये खबर कब की है? इसी मंथ की, यानी कि मई की खबर है। अभी जून चल रहा है, 4-5 दिन पुरानी ये खबर है, जिसमें 100 से भी ज्यादा अहमदियों की कब्रों को तोड़ दिया गया। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लेबाक और तहरीक पाकिस्तान टीएलपी के द्वारा इनके ऊपर कई बार जो है हमला किया गया। तकरीबन 2025 के इन 5 महीनों की बात करें तो 250 से ज्यादा इनकी कब्रों को तोड़ दिया गया है। इनको कब्र ही रखने का इजाजत नहीं है भाई। दूसरा, कई सारी हत्याएं और हिंसा तक हुई है। 16 मई 2025 जो अभी ये लेटेस्ट एक घटना हुई थी, डॉक्टर शेख महमूद एक अहमदिया डॉक्टर थे जिनको सरगोद के अंदर उनके क्लिनिक में गोली मारकर हत्या कर दी। उनका जुर्म क्या था? वो एक डॉक्टर थे पर वो अहमदिया मुसलमान थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। उसके साथ ही अप्रैल 2025 में कराची में अहमदिया सदस्य लईक चीमा को भीड़ में पीट पीट कर इनकी जान ले ली गई। मतलब कई सारी जो है इनके लगातार हत्याएं होती आ रही है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर शिक्षा और नौकरी में इनके लिए बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर अहमदिया मुसलमान का कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो वो नहीं बता सकता कि वो अहमदिया मुसलमान का व्यक्ति है। वो नहीं कह सकता कि मैं एक इस्लामिक व्यक्ति हूं, क्योंकि इन्हें तो मुसलमान माना भी नहीं गया है। दूसरा, अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, खासकर सेना और सिविल सेना, इसके अंदर जाने के लिए इनको पूरी तरीके से अघोषित कर दिया। मतलब आप तो जा ही नहीं सकते नौकरी में। मतलब अगर ये दूसरे धर्म में भी होते तो हो सकता है ना नौकरी में ले लिया जाए। कितना बुरा अत्याचार इनके ऊपर किया जा रहा है। दूसरा, धार्मिक आजादी पर रोक।
लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस निर्देश के द्वारा अहमदिया समुदाय को ईद अल अजहा पर कुर्बानी देने पर भी रोक लगा दी है। तो लगातार जो है इनके ऊपर क्या होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पंजाब के डक्सा शहर में 23 अहमदिया को इसलिए गिरफ्तार कर दिया क्योंकि ये जुम्मे के दिन नमाज अदा कर रहे थे। आप देखो ये कौन सा कानून है पाकिस्तान का जो अहमदिया मुसलमानों पर लगातार ये जुर्म करते आ रहे हैं। कानूनी दम की बात करें तो पाकिस्तान दफा 298B और 298C पाकिस्तान दंड संहिता के तहत अहमदियों को मुस्लिम शब्द या इससे जुड़े प्रतीकों का प्रयोग करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रखी है। फिर भी इन लोगों को आप देखिए, ये अपने आप को समझते हैं कि हम एक सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे इस्लामिक व्यक्ति हैं। इनकी मस्जिदों का कहना, अजान देना या कुर्बानों की आयतें इस्तेमाल करना, इस पे भर भी रोक लगा दी गई है। सैकड़े अहमदिया जो है इन दिनों जेल के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी कई सारी मस्जिदें, सब कुछ अलग है, इनकी मस्जिदें अलग है। मतलब अगर इनकी मस्जिदें हैं तो वो जो रियल मुसलमान अपने आप को समझते हैं उन्होंने इनकी मस्जिदों, कब्रों को भी तोड़ दिया। अब नमाज भी इनको नहीं देने दे रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है इन लोगों की कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, इनके द्वारा ये साबित किया जा रहा है। दूसरा, अभी कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जिसने सभी मुसलमानों को शर्मसार करने वाली बात यहाँ की है। देखिए आप, मई 2025 में नारोवाल के शकरगढ़ में 85 वर्षीय अहमदिया महिला नुसरत बीबी का शव एक निजी अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। और जैसे ही कट्टरपंथी मुसलमानों को यानी कि इस्लामिक वादियों को यह पता चला कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक महिला जो अहमदिया मुसलमान है उसकी बॉडी रखी गई, तो उस बॉडी तक को जला दिया गया। मतलब आप अपने धर्म को बचाने की बात करते हो, ये तो समझ में आता है, पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप फिर कौन से धर्म का यहाँ पे पालन कर रहे हो। अब हम जान लेते हैं कि दुनिया भर में कहां कहां अहमदिया मुसलमान फैले हुए हैं, भारत में इनकी कितनी जनसंख्या है, पाकिस्तान में कितनी है और दूसरे देशों के अंदर कितनी है। तो भारत से सबसे पहली बार अहमदिया निकले थे। अहमदिया मुसलमानों के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद कहलाते हैं और अभी जो है इनके खलीफा ये वाले हैं। दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकी आबादी है। भारत में 10 लाख से ज्यादा इनकी आबादी है। पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि भारत सरकार इन्हें मुसलमान मानती है, ना कि ये अहमदिया मुसलमान वाला कोई रोल है। भारत सरकार खुले तौर पर 2011 में जब जनगणना हुई थी तो इनकी जनगणना मुसलमान के तौर पर करी थी, ना किसी और गैर कानूनी तरीके से या फिर अलग धर्म के रूप में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान में इनकी आबादी 40 लाख से भी ज्यादा है, कुछ आंकड़े 20 लाख भी बताते हैं। तो 40 लाख से ज्यादा आबादी है जो कि पाकिस्तान की आबादी का टोटल 2.2% है। कभी कभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इनको लेकर बहुत ज्यादा हल्ला होता है। पाकिस्तान में इनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही है। 7 दिसंबर 2022 को बागनपुरा में मस्जिद तोड़ दी गई, 10 जनवरी को वजीराबाद में तोड़ दी गई, 18 जनवरी को मार्टिन रोड कराची में तोड़ दी गई, 22 जनवरी 2023 को फैसलाबाद में तोड़ दी गई, सदर कराची के अंदर 2 फरवरी 2025 में इनकी मस्जिदें तोड़ दी गई और इसके साथ ही 3 फरवरी 2023 को उमरकोट के अहमदिया पूजा स्थल में आग तक लगा दी गई। आप देखिए लोग कितना जुर्म सहन कर रहे हैं, फिर भी इस्लाम के अंदर बने हुए हैं। कभी कभी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रब्वा शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन यह मुख्यालय फिलहाल इंग्लैंड के अंदर है। यहाँ सब तरफ जो है ये अहमदिया मुसलमान फैले हुए हैं। भारत, पाकिस्तान के अलावा जर्मनी, तंजानिया, केनिया और कई सारे देशों में इनकी बड़ी संख्या है। अगर नाइजीरिया की बात करें तो 25 लाख, इंडोनेशिया की बात करें तो 4 लाख से भी ज्यादा इनकी जनसंख्या है। दुनिया भर में इनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, 16,000 से ज्यादा इनकी मस्जिदें हैं, 600 से ज्यादा इनके जो है स्कूल हैं और 30 से ज्यादा इनके हॉस्पिटल मौजूद है। अब दूसरा पॉइंट आप सबसे प्रमुख रूप से जानिए, 1974 से ही पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान नहीं माना गया। हुआ क्या था, 1974 की बात है, पाकिस्तान में एक टाइम दंगे भड़के और जब दंगे भड़के तो अहमदिया समुदाय के 27 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद में उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियाओं को, मुसलमानों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी घोषित कर दिया। ये बोल दिया कि ये तो मुसलमान है ही नहीं।